हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम हमारा टॉपिक है सीओडी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम उसको जानेंगे सीओडी क्या होता है। सीओडी, सबसे पहले सीओडी आप इसको देख पा रहे होंगे। सीओडी जिसको बोलते हैं केमिकल डिजल ऑक्साइड। तो पूरी तरह से पानी में क्या हो जाता है, केमिकल के रूप में दिखाई देता है, उसे ऑब्जर्व हो जाता है या फिर घुल जाना उसको कहा जाता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD is this amount of oxygen required to chemically oxidize organic and inorganic matter in water using a strong oxidize agent. It indicated the level of pollution in water, especially from organic substance. तो क्या कह रहा है कि जब कोई केमिकल ऑक्सीजन का डिमांड करता है जिसमें अमाउंट के रूप में जो ऑक्सीजन जिसमें रिक्वायर्ड होता है उसमें केमिकल ऑक्सीडाइज हो जाता है, पहले ऑर्गेनिक फिर बाद में इनऑर्गेनिक। उस विषय पर मैटर करेगा कि जो वाटर में जो उपयोग हुआ है इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन का एजेंट ग्रुप दिखाई देता है। तो इसलिए इस एजेंट को पोल्यूशन के लेवल में सबसे ज़्यादा पानी में स्पेशली ऑर्गेनिक क्या हो जाता है, टूट जाता है, इसे कहा जाता है COD। तो अब इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स में 2 टाइप्स होते हैं। एक टोटल टाइप यानी कि जिसमें यूजुअली मेजर्ड है डिफरेंट ऑपरेशनल फॉर्म। तो हम सेकंड टाइप के बारे में भी जानेंगे ताकि उसे जानने से बेहतर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो हमको पता चला, तो ये जो केमिकल मेथड है इसको हम समझते हैं। केमिकल मेथड क्या होता है, इसमें ड्यू कंट्रोल जैसे कि केमिकल मेथड, तो इसमें कांग्रेसिव फंक्शन होता है। उसके बाद एडवांटेज AOPS होता है, एडवांटेज ऑक्सीडाइज प्रोसेस। AOP का मतलब फुल फॉर्म होता है एडवांटेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके बाद ओजोन, जैसे कि ओजोन प्राप्त हो गया जिसको क्लोरोफ्लोरो मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ओजोन प्राप्त, जो कि अल्ट्रावायलेट जो ग्रीन हाउस हिंदी में कहा जाए। तो इसमें F+2+H2O इसमें पानी के रूप में काम करता है। इसका फॉर्म रिएक्शन देखने को मिलता है फ्लोरो हाइड्रो ऑक्साइड। अल्ट्रावायलेट में कितने रूप मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में दिखाई देता है। इसमें क्लोरीन मुख्य रूप में पाया जाता है। इसके जो सोर्सेस होंगे इस कंट्रोल में, तो इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल परमानेंट और मिक्सिंग केमिकल यूजिंग प्रॉपर हैंडलिंग एंड ऑफ वेस्ट एम्पावर्ड सिचुएशन एंड गैसेस। तो आपने ये सारी चीज़ देख ही लिया आखिरी। तो हम आगे बढ़ेंगे यूजफुल के बारे में। तो आपको अभी हम कंट्रोल कैसे करना, उसको फिजिकल मेथड क्या है। फिजिकल मेथड COD बिटवीन द लेंथ। फिजिकल मेथड स्क्रैनिंग एंड फिल्टराइजेशन, ज़्यादातर क्या करना है, फिल्टराइजेशन होना है, सेमिनिटेशन होना है और डिसवॉल्व एयर पॉलिटेशन होना है, जैसे कि डिसवॉल्व एयर पॉलिटेशन TFE बोलते हैं। उसके बाद बायोकेमिकल मेथड क्या होता है, इसमें एक्टिविटीज़ सनलाइट के माध्यम से
प्रोसेस किया जाना चाहिए। उसके बाद एरिटेशन होना चाहिए, टैल्किंग एंड फिल्टर हो जाना चाहिए, एनाबेरिक डाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव वेबलाइट होना चाहिए केमिकल मेथड में। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलता है ये सारे चीज़ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ टॉकिंग में, ये सारी चीज़। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब 5वां जो बता रहा यूजफुल में आप देखने को मिलेगा। तो COD यूजफुल बिकॉज इट, सबसे पहले मॉनिटर्स वाटर पोल्यूशन, assesses organic land and water, wastewater, help design and evaluate wastewater treatment system, service and past alternative VOD test and DOD test 5 days COD to 3 to 2 hours। उसके बाद indicate industrial compliance with this environmental studies। तो ये सारी चीज़ ने लिखा। इफेक्ट ऑफ ICOD, किस प्रकार ये प्रभावित करता है, इस पर हम देखेंगे। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। ICOD इंडिकेट आई पोल्यूशन एंड अस हार्मफुल इफेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाने वाला जो है COD इंडिकेट होता है, जो वाटर पोल्यूशन के रूप में दिखाया जाए। उसके बाद इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण में किस तरह प्रभाव पड़ता है, उस पर आप विस्तार करें। तो वातावरण में आपको डिप्लीटेट्स और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के रूप में दिखाई देता है, इसमें DOD कहा जाता है। इन वाटर के रूप में सबसे ज़्यादा रहता है वाटर में। किल्स एक्यूट लाइफ ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज, लेड टू एथ्रोफोरेंसेट and is global blooms caused by odorous reduction or the excess और अमन इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स मानव के लिए क्या हानिकारक है। तो इंक्रीज द वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट, reduce the water solubility for the agriculture industrial। अब इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो इसमें COD नज़र आ रहा है। कॉमन सोर्सेस इंक्लूड, नेचुरली सोर्सेस क्या होते हैं, प्लांट एनिमल डिसीज, सॉइल रन ऑफ कंटेनिंग ऑर्गेनिक वाटर मैटर, अमन रिलेटिव एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सेज, इंडस्ट्रियल इफ्लाइंटिक टेक्सटाइल फूड प्रोसेसिंग केमिकल पॉपुलर फिलिंग। उसके बाद एग्रीकल्चर रन रॉफिंग फिल्टराइजेशन और स्ट्रो वाटर यानी कि जो रुके हुए पानी उस पर ग्रेसेस ऑर्गेनिक अर्बन, ये सारे से किल हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं। पर्टिकुलर COD में देखते हैं तो मैसेजर द COD आइसोलेट विद सस्पेंडेड सॉलिड सॉइल में यानी कि मिट्टी में इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बायोडिग्रेडेड COD BCOD, ये एक मैक्सिमम देखने को मिलता है, मैक्सिमम प्रोटीन ऑफ COD दैट इज कैन बी ब्रेक डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये प्रोटीन को तोड़ने लगता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेशन COD में प्रोटीन दैट इज कॉन्टैक्ट बेस्ड बायोलॉजिकल डिग्रेड, मतलब जब प्रोटीन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता तो खुद बायोलॉजिकल छूट जाता है, उसको कहा गया। सोर्सेस ऑफ COD, आगे बढ़ते हैं। COD में आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ COD, यहाँ यूजुअल मेजर और डिफरेंट ऑपरेशनल फॉर्म होते हैं, मतलब इसमें यूज करने वाले अलग अलग प्रकार के मेजर डिफरेंट होता है
तो इसमें टोटल में देखने को मिलेगा आपको मैसेंजर ऑक्सीडाइजेशन ऑलिव्स ऑक्सीडेबल पाए जाते हैं। इसमें अपघटन क्रिया के रूप में पानी में दिखाई देता है। सोल्यूबल सीओडी होता है जिसमें मैसेंजर ओनली डिसऑर्डर के रूप में, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, लिक्विड के रूप में, फेज के रूप में काम करता है। पर्टिकुलर इसमें सीओडी और पीसीडी के रूप में दिखाई देता है। मैसेंजर द सीओडी आइसोलेट विद द सस्पेंशन सॉल्ट होता है, यानी कि सॉलिड यानी कि मिट्टी में दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इसका यूज बेनिफिट्स क्या होगा। तो यूज़फुल बीओडी राम। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास को चलते हैं।